प्यारे दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि जल्द ही मेरी बेटी आपको मेरे चैनल पे दिखेगी हिंदी पढ़ाते हुए। ठीक है, वो नेट का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएगी, लेकिन वो जो हिंदी में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे हिंदी ग्रामर हो या किसी कवियों का जीवन परिचय हो या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो। ठीक है, तो उसको डर है कि मैम कैसे पढ़ाऊंगी मैं, मतलब उनको उसको लग रहा है कि आप लोग का कोई बुरा कमेंट आएगा, तो वो कैसे, उसको लग रहा है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उसको बताया कि ये वही मंच है जहाँ इस मंच के लोगों ने मेरी कमियों को कभी नहीं देखा। उन्होंने मेरी खूबियों को देखा, मेरी अच्छाइयों को देखा और मेरी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और आपकी सपोर्ट की बदौलत यदि मैं अपने यूट्यूब की एक जर्नी ये बता दूँ कि यूट्यूब का एक होता है ना कि हम लोग लगता है कि नहीं यूट्यूब पे तो आए हैं तो कुछ कमा के जाएँगे, है ना? मतलब जब आए थे तो ये पता नहीं था कि यहाँ से रुपए पैसे भी कमाएँगे, हम अपना घर चला सकते हैं, अपना घर परिवार अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं यूट्यूब की कमाई से। यदि मैं आप कहूँ कि यूट्यूब की अपनी जो अर्निंग हुई होगी इस मंच की वजह से, मंच क्या आपकी वजह से और मेरी मेहनत की वजह से, मतलब दोनों का सपोर्ट यदि मुझे मिला है। और मैं आपसे ये कहूँ कि कितना हुआ है, तो आप समझ लो कि आप ना 8 मतलब 8 फिर 8 फिर 8 LAKH LAKH, ठीक है, LAKH, इतना इतना करके आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो 3 ऐसी ऐसी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। ठीक है, 8 8 8 करके, ठीक है, कोई भी लेना चाहे तो, या 2 ले सकती थी 12 12 करके। ठीक है, तो इसलिए बोलती हूँ। तो मैंने उसको बोला है तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करना जब इसके वीडियो आएंगे, और उसकी कमियों को नज़रअंदाज करना, जिस तरह आप मेरी कमियों को हमेशा दूर, आप मेरी कमियाँ तो कभी देखी ही नहीं। आपने वो देखा जो मेरे अंदर है, वाकई जो संघर्ष मेरे अंदर है, जो मतलब गम में भी मुस्कुराने की क्षमता मेरे अंदर है, जो समय को पकड़ने की क्षमता मेरे अंदर है, जिस तरह गृहिणी एक किस तरह पूरा काम संभालते हुए भी यूट्यूब पर क्लास बना रही है, कोर्स में भी अपना टाइम दे रही है, तो वो आपने देखा। ठीक है, हमेशा आपने मेरी गलतियों को छुपाया है, और कभी जब भी आपने कमेंट किया है तो इतना उत्साहवर्धक कमेंट किया है कि मैंने उस पर सुधार भी किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो पढ़ाए 9th क्लास में है, उसका नाम सारसी तिवारी है, सारसी तिवारी। ठीक है, संपूर्ण रसों से युक्त सारसी। ठीक है, सारस पक्षी का नाम होता है लेकिन सारसी, ठीक है, संपूर्ण रसों से युक्त उसकी वाणी है। उसकी योग्यता बहुत कम है लेकिन उसके अंदर क्षमता बहुत है। तो वो चाहती है पढ़ाना, तो प्लीज़ उसके लिए एक छोटा सा कमेंट कर देना कि ज़रूर पढ़ाए और आप उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो कितनी भी गलतियाँ करती है तब भी आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप हमेशा मेरी गलतियों को आप छुपाए हैं। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, कभी कभी प्रकाशन वर्ष कुछ और बताना था तो कुछ और हमने उसको रीड किया। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं वीडियो पे, तो उसके लिए धन्यवाद आपको कि आपने मेरा सपोर्ट किया। ठीक है, वैसा उसको भी करिएगा। अब मैं बात कर रही थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या बोलते हैं आप, वो क्या हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, तो हम अब नहीं कर रहे भैया। ठीक है, आप केवल 1000 पेमेंट करके कोर्स में आ सकते हैं। कोर्स में आके पूरी लाइव क्लास देख सकते हैं, मतलब जितना पढ़ा रही हूँ, मूल पुस्तक चाहे पढ़ाऊँ या पुरानी क्लास जितनी है वो सब देख सकते हैं। उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा PDF वीडियो डाउनलोड सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट जितना भी है 1000 में। ये ऑफ़र चलेगा 17 तारीख तक है। ठीक है, मतलब 17 तारीख तक ये पूरा नवरात्रि है। कोई भी मतलब 1000 रुपये यदि लेके आया है तो मैंने उसको अपने कोर्स में स्थान दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपी के लिए पेमेंट मत करिएगा और ना ही मैसेज करिएगा, है ना, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि मैं उतनी दूर जाके हार्ड कॉपी या सेंड करूं, और आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आप वो करूँगी तो भी 4 से 10 दिन लग ही जाता है जाने आने में, है ना। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहें। और हाँ, एक सवाल ये है आपके मन में कि अभी कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें कि कहीं कोर्स में जाके पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ना है, क्या मतलब क्या करें। बहुत लोग के मन में सवाल होगा, बहुत लोगों के मन में सवाल नहीं भी होगा। यदि 2 4 लोगों के मन में भी सवाल है तो मेरा कहना आपको याद होगा, मैंने कहा भी है कि मेरी वीडियो सार्थक लोगों के पास पहुँचे। यदि एक भी सार्थक बंदे के पास मेरी वीडियो पहुँचती है तो मेरा वीडियो पे आना सार्थक हो जाता है। ठीक है, मेरा यूट्यूब के मंच पे आना सार्थक हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले, अभी भी टाइम है तो पहले तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, मतलब एक टाइम टेबल बनाइए कि इस समय पे ये चीज़ को पढ़ना है।
यदि उस समय पे आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आप कोई और समय पे उसको कवर करिएगा, पहला काम। दूसरा काम, आप दोनों पेपर का एक टाइम टेबल ज़रूर सेट करिएगा कि कब किस यूनिट को पढ़ना है, यूनिट भी डिवाइड करिए। मतलब जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसको एक बार तो रिकॉल किया, दूसरे तीसरे दिन या चौथे पाँचवें दिन या हफ्ते में एक दिन। बाकी जो चीज़ें नहीं आ रही, लगता कि ओल्ड पेपर लगाने पर क्या है कि आपके कुछ प्रश्न गलत होते होंगे, तो जो प्रश्न गलत होते हैं उसको क्रॉस लगाइए, और क्रॉस लगाने के बाद उसका जाके कॉन्सेप्ट देखिए कि उसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे गलत हो रहा है। इस तरह करेंगे तो आप अपने वीक पॉइंट को पकड़ पाएंगे और अपनी तैयारी को आप मजबूत बना पाएंगे। फिर आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा नई चीज़ें ना पढ़ करके आप पुरानी चीज़ों को इतनी बार रिवीजन कर लें कि मैंने कई बार कहा है कि प्रश्न देखते ही आंसर आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन देखोगे तभी बस आंसर आए। हाँ, ये है कि जिसको आपने कम पढ़ा है तो प्रश्न देख करके जो उत्तर है ना, उत्तर में थोड़ा सा भटकाव हो सकता है। जब भी आप आंसर के लिए जाते हैं, आंसर में 5-5 ऑप्शन हैं, कभी-कभी बनता हुआ प्रश्न सबसे ज़्यादा गलत होता है। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ के नहीं जाता, पढ़ के सभी जाते हैं और सभी पास होने के लिए ही जा रहे हैं पेपर के लिए। सभी इसलिए अप्लाई करते हैं, कुछ लोग तो 4-4 5 बार अप्लाई किए। कुछ लोग मेरे कोर्स में जो 2-2 नंबरों से रह गए हैं, वो इसलिए हैं कि कोर्स में रहने से एक ही फ़ायदा मैंने देखा है कि आप एक्टिव बहुत रहते हैं और उस रूल को आप फॉलो करते हैं। जितनी क्लासेस हो रही हैं, जो पीडीएफ दिया जाता है, जो आपको काम दिया जाता है, उसको आप कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत फ़ायदा है कोर्स में रहने का। ठीक है, और क्या फ़ायदा है कि जैसे कि आपका कंपटीशन जिनके साथ है वो भी आपके साथ एक्टिव है। ठीक है, तो लगता है कि ये भी तो गृहिणियाँ, ये भी तो पढ़ रही हैं, ये भी तो विद्यार्थी हैं, मेरी तरह ये भी तो हैं, तो वो भी तो पढ़ रहे हैं। तो एक ये मोटिवेशन आपको बना रहता है। ठीक है ना? तो आई होप कि मैंने जो कहा है उसको आप फॉलो करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे और मेरी बच्ची को सपोर्ट करेंगे। तो इस मंच पे आती है तो उसको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।